हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज हम लोग एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन के बारे में बात करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने टाइटल रखा है वर्ल्ड बेस्ट कोड ब्रेकर। आजकल हर बच्चे को मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है कंप्यूटिंग में कैरियर बनाना है, तो ये हो सकता है कि आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। तो आज बात करते हैं एलन ट्यूरिंग के बारे में। बहुत ही महान गणितज्ञ और इनकी जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। बच्चे लोग, ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में दुनिया दो ग्रुप्स में बटी हुई थी। नाम लेना जरूरी नहीं, बट हाँ एक पता है आपको एक नाम के बारे में, और वो था जर्मनी, जिसको लीड कर रहे थे हिटलर। कौन लीड कर रहे थे? हिटलर। और आपको पता है कि इनको रोकने के लिए कई सारी और भी शक्तियाँ चल रही थी। बट आपने कभी सोचा है वो जमाने में आज की तरह कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। जर्मनी अपनी लड़ाइयाँ या कोई भी कंट्री अगर लड़ाई लड़ता था तो कई सारे फ्रंट पे एक साथ वो अपना फ्रंट खोलता था। ठीक है, तो आप समझिए वो कैसे कम्युनिकेशन होता होगा कि यहाँ पे हमला करना है, यहाँ नहीं करना है, कैसे संदेश जाते होंगे। और अगर संदेश जाते होंगे तो उसको कोई बीच में डिकोड कर लेगा, ये कितना बड़ा खतरा रहता होगा, क्योंकि आज की तरह कम्युनिकेशन सिस्टम उस वक्त नहीं था। तो हिटलर के यहाँ एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म था संदेश को भेजने का। मैं बहुत शॉर्ट में इसे बताऊंगा, और वो था एक इनिग्मा नाम का मशीन। इनिग्मा, ओके। वहाँ पर क्या था, वो लगभग 150 मिलियन, कैन यू बिलीव, 150 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, जिसके बेस पर वो मैसेज इनक्रिप्ट होता था। और मैसेज को इनक्रिप्शन के तौर पे तैयार किया जाता था और रेडियो वेव्स के थ्रू और अदर मीडियम से उसे भेज दिया जाता था। और जो हिटलर के सैनिक थे या उनके जो फ्रेंड सर्किल के सैनिक थे, उनको ये कोडिंग मिलता था, और क्योंकि उनके पास डिकोडिंग टेक्निक थी तो वो डिकोड कर लेते थे और वो उसी तरह से हमला करते थे। तो ये उस जमाने में हिटलर के पास एक बड़ी शानदार मैकेनिज्म था। अपने संदेश को डिकोड करके भेजता था, कोड करके भेजता था, और उसके सैनिक उसे डिकोड कर लेते थे। बट ये कोड और ये सिग्नल उनके एंटी पार्टी को भी मिलता था, बट ये उसे डिकोड नहीं कर पाते थे कि जैसे अगर वो डिकोड कर लेते तो उन्हें ये पता चल जाता कि कहाँ पे हमला होने वाला है। तो उसको डिकोड करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियंस कई सारे कंट्रीज में काम करना स्टार्ट किए, जो मतलब ब्रिटेन के क्लोज के लोग थे, और ब्रिटेन में ही रिसर्च चालू हुआ। तो उसमें कई सारे जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस इंटेलिजेंस सर्विसेज थे, उनके अंदर में काम हो रहा था। बट वो सब लोग कॉम्बिनेशंस पे काम कर रहे थे और एक मैथमेटिक्स पे काम कर रहे थे। बट एलन ट्यूरिंग का कहना था, इनका सोच थोड़ा अलग था। इन्होंने कहा कि ये जो कोड बन रहा है ना, ये कोड बन रहा है एक मशीन के द्वारा, तो इसको डिकोड भी एक मशीन करेगी। और ये बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, उस वक्त ना इतना बड़ा कंप्यूटर्स था, ना इतना बड़ा कुछ और था। ठीक है, तो मतलब उसको उन्होंने एक मशीन बनाने की सोची, कंट्री का बहुत पैसा लगा, सब कुछ यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट हुआ, और उन्होंने इसको फाइनली, आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने इसको डिकोड कर लिया। और उन्होंने फाइनली इस मशीन को बनाया, और इस मशीन को बनाने के बाद डिकोड कर लिया। अब सपोज ये बड़ा बेहतरीन मामला था, और ये बहुत महान गणितज्ञ थे उस वक्त के, और आप इनको वर्ल्ड का पहला कोड ब्रेकर कह सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने एक अल्टरनेट मशीन बनाकर ये काम कर लिया। अब जैसे पता क्या हुआ, अब सपोज समझिएगा, सपोज अब इन्होंने ये डिकोड कर लिया कि 10 जगहों पर जर्मनी हमला करने वाला है। तो नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे, चलो 10 के 10 जगह हम सेव कर लेते हैं अपने आप को, ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। बट इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने मैनेजमेंट स्किल्स को भी डेवलप किया। जैसे कहा कि अगर 10 में से तुम अपने हर नुकसान को बचा लोगे तो दुश्मन को शक हो जाएगा और वो अपनी टेक्नोलॉजी बदल लेगा। तो इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को जो आज यूज किया जाता है उसको भी ईजाद किया। और क्या बताया कि जैसे अगर 10 में से तुम्हारे 3 जो है सबसे नुकसानदेह वाले हैं, उसको बचा लो, वहाँ से चीज़ों को हटा लो, और कुछ को होने दो ताकि उन्हें ये लगता रहे कि हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट। ओके, और इन्होंने इस मशीन के थ्रू, आप समझिए, ये ऐसे भी कहा जाता है कि आप एक तरीके से पूरे नाजी जो जर्मनी की सेना को कहा जाता था, उन्होंने अकेले उनको इन्होंने काउंटर कर लिया सिर्फ अपने ब्रेन के बल पे। और जब भी समाज में कुछ नया होता है, लोग इनके एंटी होते हैं उनके सोच के प्रति, क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग सोच के अगेंस्ट काम करोगे एक्सेप्टेंस बहुत कम आता है। बट
साइंस में अकेला रहना भी बहुत बड़ी बात होती है और अकेली जीत भी होती है। ये जीत कर दिखाए। और बच्चे लोग, अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो एक बहुत ही सुंदर मूवी है द इमिटेशन गेम, आपको देखना चाहिए। दोज हु आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स और कोडिंग्स, इस तरह की अगर जिनको भी इंटरेस्ट है तो आपको प्लीज़ ये मूवी देखनी चाहिए। और आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की लाइफ में एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो हम मिलते हैं आगे ऐसे और वीडियो में। सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आपको ये कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। बाय।